I'm Bhavna Sahani back with a new video for class 12 business studies, and in this video we are doing the part 2 of management. We have already done the part 1 of management. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, kindly see the description box, उसमें आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं. So let's get started to the part 2 of this chapter. इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दैट वाज टू मैनेज. ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती है उनको मैनेज करना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली. इनको मैनेज कौन करता है? इनको मैनेज करता है मैनेजर. ऑलराइट, सो बेसिकली अब मैनेज करने का क्या तरीका होता है वो हम पढ़ेंगे. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब देखा जाए तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है और इन 5 फंक्शंस को हमने अच्छे से पढ़ना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट फंक्शन. बट उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो एकदम कॉन्टिन्यूस है. इट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं. ठीक है, इट नेवर स्टॉप्स. ओके, एंड दे आर इंटररिलेटेड as well as interdependent, and they are performed by the managers. I have already told you management is done by the managers. ठीक है, तो मैनेजर्स जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं एंड दे आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब ये फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, चौथा फंक्शन है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग. तो बेसिकली प्लानिंग का मतलब आप लोगों को पता है, टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है. ऑर्गेनाइजिंग है इसकी हर चीज ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छे से. राइट, आई विल बी टीचिंग यू दिस इन डिटेल. स्टाफिंग मीन्स लोगों को हायर करना. ठीक है, गिविंग द राइट टास्क टू द राइट पर्सन. ये नहीं कि जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता आप उसको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क दे रहे हो. सो यू हैव टू असाइन राइट टास्क टू द राइट पर्सन. डायरेक्टिंग इज गिविंग डायरेक्शन टू द पर्सन एंड कंट्रोलिंग इज जस्ट टू रीचेक वट एवर यू हैव डन, इट इज वेदर इट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट. ऑलराइट, so let's start these functions one by one. We will do the explanation of each and every function. So basically जो planning है आपका सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का. ऑलराइट, और प्लानिंग जो है हमारी कॉन्टिन्यूसली चलती है. बेसिकली जो हमारे सारे फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली ही चलते हैं. सो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, कैसे करना, हु इज टू बी डन, कौन करेगा. ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करना कि हमें करना क्या है और फिर ये करेगा कौन, दैट इज प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग में बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एडवांस में ही सेट कर देते हैं और उसके बाद उन गोल्स को कैसे अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंसी ये डिसाइड करते हैं, ये प्लान करते हैं, ये फोरसी करते हैं दैट हाउ टू अचीव आवर गोल्स. देन आता है प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. So सबसे पहले you have to decide in advance what to do, what is the objective of your organization, और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो. So you can decide 2 or 3 actions. दोनों, जैसे आपने 2 एक्शंस डिसाइड करे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन 2 एक्शंस का प्रोस चेक करोगे, कॉन्स चेक करोगे और जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो आप चूज करोगे. वो प्लानिंग, वो जो आपने चूज किया वो कोर्स ऑफ एक्शन आप चूज करोगे. ऑलराइट, सो प्लानिंग इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, देन फॉर्मुलेटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम, and then selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. So it must be noted that कि जो planning है वो प्रॉब्लम्स को कम नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता. अगर हम
प्लानिंग पहले से ही करके चले कि हमारे साथ ये होता है। फॉर एग्जाम्पल हम प्लानिंग करके चलते हैं तभी तो हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपका एक्सीडेंट होने से बचा तो नहीं सकता, बट हाँ उसके जो आपको आगे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको कम वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल इंश्योरेंस ये सोच के करवाते हो कि कल को अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए, तो आप उसकी कॉस्ट को बियर कर सको। ये प्लानिंग करके आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, राइट। तो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, बट जो ये सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, इससे आपको बीमार होने से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बाद में प्रॉब्लम को कम कर सकता है, प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकता, राइट। सो इट मस्ट बी नोटेड दैट जो प्लानिंग है वो प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। उनको प्रेडिक्ट करते हैं प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट करने से बाद बेसिकली हम प्लान करते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए। वी कैन नॉट बेसिकली finish the problem, we can just we cannot eliminate the problem, हम उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस अगेन। फॉर एग्जाम्पल आपने करवाई मेडिकल इंश्योरेंस, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करके कि अगर कल को मुझे कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो मेरे को एक साथ सारी पेमेंट ना करनी पड़े, वो मेरे मेडिकल इंश्योरेंस से निकल जाए, राइट। ये सोच के सब करते हैं। अब ये जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराई है, इस मेडिकल इंश्योरेंस से आपको हेल्थ इश्यूज होने से तो आपको बचा नहीं सकती। मेडिकल इंश्योरेंस आपको हेल्थ इश्यूज होने से तो बचा नहीं सकती। मेडिकल इंश्योरेंस बस इतना हेल्प करती है कि जब आपको हेल्थ इश्यूज होंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल पावर होगी, ठीक है, उस चाहे अच्छी हो आपकी उस टाइम पे फाइनेंशियल पावर, चाहे बुरी हो, आपको एक साथ सारा पैसा हॉस्पिटल में नहीं देना पड़ेगा, वो मेडिकल इंश्योरेंस बियर करेगी, क्योंकि यू आर बेयरिंग द प्रीमियम ऑफ दिस मेडिकल इंश्योरेंस। तो इस मेडिकल इंश्योरेंस ने क्या किया, प्रॉब्लम को एलिमिनेट नहीं किया, इट डजंट एलिमिनेट द प्रॉब्लम, ऑलराइट, इसने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया है, इस प्रॉब्लम को कम किया है। सो बेसिकली प्लानिंग जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को, जो हम फ्यूचर में प्रॉब्लम्स प्रिडिक्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता है, उस प्रॉब्लम को कम कर देता है, ऑलराइट। So moving towards the next slide talks about the organizing. So let me just explain you about the organizing. अब organizing management का second function है, and organizing का मतलब होता है ड्यूटीज असाइन करना, ठीक है। टास्क को ग्रुप, मतलब जो टास्क है वो अलग अलग पर्सन को दे देना अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। तो बेसिकली जो आपने प्लान बनाया उस प्लान के अकॉर्डिंग ड्यूटीज असाइन करना, ड्यूटीज असाइन करने के बाद टास्क देना। तीसरा, अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, एंड फोर्थ इज रिसोर्सेज को एलोकेट करना। तो जब एक स्पेसिफिक प्लान आपका एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है, आप आपके ऑर्गेनाइजेशनल को गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान एस्टैब्लिश हो जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो एक्टिविटीज को एग्जामिन करता है और रिसोर्सेज देखता है कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उन एक्टिविटीज के हिसाब से अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए। सो वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, the organizing function examines the activities and resources required to implement the plan. Okay, next it determines what activities and resources are required. तो basically अब आपने प्लान कर लिया, प्लान करने के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से आपने ड्यूटीज असाइन कर दिए, टास्क को दे दिया, अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप बना लिया। अब आपको पता लग गया कि आपके प्लान के हिसाब से आपको क्या एक्टिविटीज करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। फिर उसके बाद डिसाइड करते हो हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क कौन करेगा, कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा, राइट। सो इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट। मतलब वो टास्क, जो भी टास्क है आपके एक्टिविटीज को करने के लिए, जो भी टास्क है आपके प्लान को फुलफिल करने के लिए, उन टास्क को ग्रुपिंग करना, उन टास्क की ग्रुपिंग उस हिसाब से करना कि जो भी
एबिलिटी है जिस बंदे में वो काम करने की, वो काम कर पाए। ये नहीं कि आप बेसिकली आईटी सेक्टर का वर्क कारपेंटर को दे रहे, दैट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, राइट? Then a work units and the establish of authority and reporting relationship within the organizational hierarchy। तो बेसिकली जब आप टास्क ग्रुप कर देते हैं उसके बाद आता है आपका अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप को परफॉर्म करना। एंड यू हैव टू टेल द मैनेजर्स दैट दे हैव टू बेसिकली रिपोर्ट टू यू, राइट, व्हाट दे हैव डन। सो आपने अथॉरिटेटिव और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना है विद द मैनेजर्स सो दैट, और विद द वर्कर्स, कि ये देख सको कि आपका काम ढंग से हो रहा है या नहीं। क्लियर? देन मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड फंक्शन। See, third function is staffing. Third function of management is staffing. Staffing का मतलब होता है giving right job to the right people या फिर finding the right people for the right job. Obviously, I am again telling you, आप IT सेक्टर के लिए कारपेंटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, right? कारपेंटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। So staffing means finding the right people for the right job. तो स्टाफिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, इट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। मतलब उन लोगों को आपने स्टाफिंग करना है, उन लोगों को रिक्रूट करना है जिनके लिए हिसाब से जॉब है, राइट? सो यू हैव टू असाइन अ सैटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। Then a very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualifications are available at the right places and time to accomplish the goals of the organization. So जब आपका टाइम आता है गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने का, तो आपको कुछ लोग चाहिए। So you have to assign the right people for the right job. Obviously आप लॉयर का काम सीए को नहीं दे सकते, सीए का काम लॉयर को नहीं दे सकते। So you have to find the people with the right qualification according to the job they have to do, right? And इसे हम human resource function भी बोलते हैं, because यहाँ पे हम लोगों को hire करते हैं to do the job, and it involves activities such as recruitment, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। मतलब लोगों को हायर करना और उनको ट्रेनिंग देना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन में आता है, विच इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, राइट? सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, next function, that is the fourth function talks about the directing. Fourth function of management talks about the directing. Directing का मतलब होता है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना कि भाई अच्छे से टास्क करो, जो टास्क तुम्हें दिया गया है, जो काम तुम्हें दिया गया है उसको अच्छे से करो। एंड दिस रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग एन एटमोसफेयर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू देयर बेस्ट। तो हमें अपने ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज को लगना चाहिए कि येस दे आर डूइंग गुड, उनको मोटिवेट रखना चाहिए सो दैट वो अपना और अच्छा पार्ट करे, ठीक है, वो अपना और बेस्ट दे, राइट? डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है, 1 इज मोटिवेशन, देन सेकंड इज लीडरशिप, थर्ड इज कम्युनिकेशन, फोर्थ इज सुपरविजन। तो जो मोटिवेशन और बेसिकली जो मोटिवेशन और लीडरशिप है, ये 2 कंपोनेंट है डायरेक्टिंग के। अगर ये दोनों कंपोनेंट नहीं होंगे, अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे, लीड नहीं करने दोगे किसी को, तो बेसिकली आपके जो वर्कर्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, राइट? सो मूविंग टू, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली आपने सबसे पहले क्या किया था फंक्शन में, आपने सबसे पहले करी थी प्लानिंग, ऑल राइट? आफ्टर प्लानिंग आपने करी थी ऑर्गेनाइजिंग, ऑल राइट? ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपने क्या किया, आपने लोगों को हायर किया, राइट? हायर करने के बाद आपने लोगों को क्या दिया, आपने लोगों को टास्क दिया, राइट? आपने लोगों को टास्क दे दिया, डायरेक्टिंग कर ली, अब आपने करनी है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में बेसिकली आपने क्या करना है, इन कंट्रोलिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, कंट्रोलिंग में सबसे पहले जो आपने प्लान किया था, ठीक है, जो प्लान किया था और जो आपका एक्चुअल टास्क है, ठीक है, जो एक्चुअल वर्क है, जो प्लान्ड वर्क है और एक्चुअल वर्क है, इन दोनों को आपने करना है कंपेयर, ऑल राइट?
कंपेयर करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशंस कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्या चीज ढंग से नहीं हुई है। उन डेविएशंस को फाइंड आउट करने के बाद आपको करनी है उसकी करेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। सो लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। It is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goal। तो बेसिकली आप अपनी organizational performance को compare कर रहे हो अपने goals के साथ जो आपने प्लान किया है। तो जो टास्क है कंट्रोलिंग में उसमें ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आपने करना है। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस वो होते हैं जो आपने प्लान किया है, ठीक है। जो आपने प्लान किया है उसको आपने मेजर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, राइट। एक्चुअल परफॉर्मेंस करने के साथ कंपेयर करने के बाद आपने देखना है कि क्या स्टैंडर्ड्स आए हैं, क्या डेविएशंस आए हैं, क्या मिस्टेक हो रही है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन अगर उन डेविएशन को फाइंड आउट हुई है तो। अगर डेविएशन फाइंड आउट नहीं हुई सो दैट इज वेरी गुड। सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको पहले से डिटरमाइन करना होगा कि व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस, कि कौन सी एक्टिविटीज और कौन से आउटपुट इंपॉर्टेंट है फॉर योर सक्सेस, एंड हाउ एंड वेयर दे कैन बी मेजर्ड, कैसे और कहाँ पे मेजर करने हैं, एंड किसके पास अथॉरिटी है करेक्टिव एक्शंस लेने की, राइट। सो हियर मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स आर critical to success and how and where they can be measured and how should have they authoritative to take the corrective actions. Clear? Then before after this I will be teaching you one more slide. ये हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा था about the motivation and leadership. So let me just tell you about the meaning of the motivation. सी अगर आप वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट जिसमें जो वर्कर है और इनकरेज होके वर्क करेगा. सो मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट जहां पे पीपल वांट टू वर्क, राइट. एंड लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. मतलब कि ऐसे इन्फ्लुएंस करना लोगों को कि वो लीडर के हिसाब से काम करें. सो गुड मैनेजर वही है directs through praise and criticism in such a way that brings out the best in the employee. मतलब अगर आपने क्रिटिसाइज भी करना है किसी एम्प्लॉय को तो इस तरीके से करना है कि वो उसको पॉजिटिव मैनर में ले, नेगेटिव मैनर में ना ले. सो गुड मैनेजर डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉय, राइट. एंड डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से बहुत इफेक्टिवली किसी से बात करना, उनको सुपरवाइज करना एट वर्क. ऑलराइट. सो मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क. Leadership is influencing others to do what the leader wants them to do. And a good manager directs through praise and criticism in such a way that it brings out the best in the employee. So directing also involves communicating effectively as well as supervising employees at work. So this is all about what we have to do today and we are done with it. So that is it for today. If you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon. And yes, जिसने अभी तक part 1 नहीं देखा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. If you want an online class or offline class, you can contact me on the number given below in the video. And yes, do not forget to follow us on Telegram, Instagram and Facebook because I will be sharing the notes there. Alright, so I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.